जगह गया एक साहब के यहाँ, वो लोहे की चारपाइयां बनाते थे, फिर उनको बांध बुन के फरोख्त करते थे। उनका ये काम था। नॉर्मल दर्जे के, कोई मालदार नहीं। मैं गया ना, मुझसे कहने लगा ये चारपाइयां नहीं बिकती। मैंने कहा एक चारपाई पे कितना पैसा बचाते हैं? कह रहे इतना। मैंने कहा अगर डबल मिल जाए तो फिर मेरा कितना होगा? अच्छा, वो संजीदा समझ गया कि पीर का हिस्सा तो होता है। मेरा कितना होगा? उसने कहा सर, मुझे कहने लगा गरीब आदमी हूं, जितना आप फरमाएंगे ना, लफ्ज समझे जरा, डील को देखे ना, मेरे साथ डील हो रही है, गरीब आदमी हूं, सबसे पहले ये लफ्ज का, जितना आप फरमाएंगे। मैं कहा देख लो। तो मैंने पूछा कि चारपाई कितना आएगा? मैंने गरीब आदमी हूं, जितना आप फरमा दें। मैं कहा ना पीर हूं मैं, बता। उसने फिर आधा आधा आपका। मैंने कहा पहले हिसाब बता, कितने की चारपाई है, कितने की बेचना चाहते हैं? आधा आधा कर लूंगा। उसने हिसाब किताब बता। मैं कागज उठा ले, लिख के हमने जनाब अब लिख पढ़ हो रही है पीर साहब के विरसे की। अब लिख पढ़ हो रही है, रिटर्न हो जा रहा है। जब रिटर्न हो गया ना, मैंने कहा कागज महफूज रखो, आज का जो है, मैं कहा इसमें अंगूठा लगाओ। ऐसे पानी लगा के ना अंगूठा लगा दिया। पानी पड़ा था ना, पानी के साथ अंगूठा लगा दिया। मैं कहा ये फिंगरप्रिंट है खास। मैंने भी अंगूठा लगा दिया कागज पे। मैं कहा आप तरीका बताता हूं। चारपाई के ऊपर बालिश ऐसे फेरता जा चारों तरफ। ये देखें, ये चारपाई है, चारपाई है ना, जैसे उसमें चारों तरफ गिट्ठे मारना बालिश ऐसे। और मैंने एक इस्म बताया। मैंने कहा ये फेरता जा। वो इस्म है या कादिर या नाफियो, 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 या कादिर, ऐसे ऐसे फिरता जा और पढ़ता जा। मैं कहा एक पे पढ़। उसने पढ़ा एक पे। मैं कहा नहीं, यहां छोड़ गया था, यहां फिर पढ़, या कादिर या नाफियो। मैंने कहा रोज हर चारपाई पे ये पढ़, 1-1.5 मिनट 2 मिनट, बस, इससे ज्यादा नहीं लगता, तेरी चारपाइयां बिक जाएंगी। कुछ अरसे के बाद वो गरीब आदमी मिला। अच्छा, मैंने कहा जो मुनाफा होगा वो आधा मेरे लिए रख देना है, और देख पीर का माल खाएगा तो डैश डैश डैश, देख ले। हमने सिंध के, मैं थर पार कर, नगर पार कर यहां गया, गायें ऐसे फिर रही थी बिल्कुल, कभी 4 गायें, कभी 5 गायें, कहीं गायें ऐसे बैठी हैं। कौन मारे कौन करे? हिंदू हैं सारे, अदब करते हैं। तो मैंने कहा जब मुनाफा होगा ना, मुनाफा मेरे पास ले आना, मेरा आधा चुप करके ले आना बस। तो ठीक है। और मैंने कहना किसी को ना, कहेगा तो बरकत हट जाएगी। कुछ अरसे के बाद वो बंदा मेरे पास आया मुनाफा लेके, अच्छा खासा था। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे मेरे पास एक कराची का व्यापारी था, वो कभी कभी चारपाइयां लेता था, छोड़ गया कई सालों से। उसका फोन आया कि एक एनजीओ है, वो चारपाइयां तकसीम करना चाहती है गरीबों में कुछ इलाकों में, तो कितनी चारपाइयां दे सकता है फौरन? कितनी चारपाई? तो मैंने कहा मेरे पास इतनी तो तैयार पड़ी हैं। कहने लगा ये तो फौरन भिजवा दे। तो मैंने पूछा कि, उसने कहा क्या रेट है? मैंने कहा आप जो लगा देंगे। कह रहा ठीक है, वो भेज दे। उसने हर चारपाई का रेट डबल खुद लगाया, खुद लगाया। इतने में कबूल है, राजी हो? उन्होंने कहा ठीक है, भेज दिया बिल, बाकी जल्दी बनाओ, कि उन्होंने चारपाइयां जो है लोगों गरीबों को तकसीम करनी है। बस सिर्फ काम इतना किया ऐसे, या कादिर हो। वैसे भी मैं बताया करता हूं कि आप कोई खरीदारी करना जाए, कोई चीज खरीदे, तो सिर्फ 45 बार आप पढ़ लें या कादिर हो या नाफे। कोई भी चीज बेचनी है या खरीदनी है, कोई भी सौदा करना है, कोई भी, आप 45 बार पढ़ लें या कादिर हो या नाफे हो, उसका नफा नकद आंखों से देखें, नकद देखें आंखों से, कमाल देखें आंखों से, तासीर देखें आंखों से। वुजू बेवजू हर हालत में पढ़ सकते हैं, सिर्फ 45 बार। क्या? या कादिर हो या नाफे, सिर्फ 45 बार, सिर्फ 45 बार। उसने सारा वाकया सुनाया, कैसे ऐसे पैसे हैं। मैंने कहा अब बता, इसको डबल कर दूं? पहले डबल तो हो चुके थे, वो पैसे डबल होते हैं ना, कुछ पीर ऐसे हैं पता नहीं। तो मैंने कहा इसको अब डबल कर दूं? कहने लगा फिर, अब उसके मामले में कशमकश थी कि इसका हिसाब फिर क्या होगा। मैंने कहा डबल कर दूं? कहने लगे जो आपकी मर्जी है।
बेबसी की कैफियत थी, सच्ची बात है। वो मुझे सच बताऊं, मेरा था मुरीद, अकीदत भी रखता था, लेकिन इतने पैसे देने पे राजी नहीं था। गरीब भी था, मुरीद भी था, अकीदत मोहब्बत भी करता था, लेकिन इतने पैसे देने पे राजी नहीं था, और वो मैं बिलजबर ले रहा था। मैंने कहा आप डबल कर दो, जैसे आप कर दो। मैंने कहा थैली में रख, इस पे हाथ रख। उसका हाथ रखा, मैंने अल्लाह से दुआ की, जिक्र किया, कुछ अमाल किए, दम किया। मैंने कहा अब ये पैसे जाके ऐसे रिश्तेदारों को दे जो तुझसे ज्यादा गरीब हो, वह बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील। ऐसे रिश्तेदारों को दे जो तुझसे भी ज्यादा गरीब हो। एक साहबी आका की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर ऐसी गलती होगी, रोजा मेरा टूट गया। तो फिर मैं कि फिर 40 मिस्कीन। उन्होंने कहा मैं सरकार मैं खुद ही मिस्कीन हूं। अच्छा, करते कराते उन्होंने कहा इतना खाना खाना ले आया। उन्होंने कहा आखिर हुजूर ने मफहूम है फरमाया चलो तो खुद ही खा ले। उसने ऐसी दलीलें दी आका को, हुजूर मैं तो खुद ही मिस्कीन हूं। हुजूर मिस्कीन मत है, वो अपने आप को और ज्यादा मिस्कीन करते। आगे रहमत लिल आलमीन थे। तो मैंने कहा कि गरीब ढूंढ पर हो रिश्तेदार, तेरे मुखालिफ है, मुआफिक है, इसका ताल्लुक छोड़ दे। मैंने उनसे अर्ज किया कि ऐसे रिश्तेदारों को दे, ऐसे रिश्तेदारों को, और जाके उन्हें दे, हदिया दे। अब वो बेचारा परेशान, ये कहानी क्या बनी। मैंने कहा डबल नहीं होंगे, डबल तेरे मेरे पास बोल हैं। अल्लाह के यहां जो लफ्ज है 70 गुना दूंगा, और 70 अरबी में 70 नहीं होते, 70 से मुराद बेशुमार। अच्छा, इससे भी अगला लफ्ज है वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। मैं इससे ज्यादा, और तुम लोगों मुझे नहीं जानते मैं कितना वासिअ हूं, और मैं अपनी वसअत को खुद जानता हूं मैं कितना वल्लाहु वासिउन अलीम। वो इल्म मेरे पास है कि मेरे पास कितनी ताकत के, कुदरत के खजाने हैं, और इल्म के, और कमाल के, और दौलत के, और रिस्क के कितने खजाने हैं तुम नहीं जानते। मैं क्या तेरी हर चीज डबल हो जाएगी। सच पूछें उस चारपाइयों वालों की हर चीज डबल नहीं हुई, 70 गुना हो गई है, 70 गुना हो गई है। इस दफा रबीउल अव्वल में उसने बड़ी देंगे आगे यहां बांटी, बहुत ज्यादा। और वही शख्स था जो लुकमे के लिए बाजों का परेशान होता था। आपकी भी कोई चीज अगर ऐसी हो जो आप चाहते हैं कि उसमें बरकत हो, उसमें खैर हो, तो आप भी हाथों का यह अमल, आपको भी इजाजत है या कादिर हो या ना। मेरे ज़हन में आया, मैंने आपको तो इजाजत दी नहीं। कोई भी चीज है आप उसे नफेमंद बेचना चाहते हैं, एक तो वो सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 है, याद है आपको, है ना? आयत नंबर, सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80, जो चीज ना बिकती हो, आयत नंबर 80, जो चीज ना बिकती हो, हर नमाज के बाद 11 दफा पढ़ लिया करें। बिकेगी और नफे में बिकेगी, ऐसी बिकेगी कभी घाटा नहीं होगा। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। कोई चीज ऐसी हो जो रुक गई हो और बंदा थक गया हो कि अब ये मेरे बस में नहीं है, तो वही सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 पढ़ना शुरू कर दे। मजीद पढ़ना है तो कसरत से पढ़ना शुरू कर दे, और बहुत कसरत से पढ़ना शुरू कर दे, और बहुत कसरत से पढ़ना शुरू कर दे। वह चीज नफामंद बिकेगी। और मजीद ये अमल मैंने बता दिया बालिश्त का, और हर बालिश्त पे पढ़े या कादिर हो, मौला तो कादिर भी है, इसको बिचवा दे, पर नाफे हो, नफे के साथ। तो हर चीज पे कादिर है, तो हर चीज कर सकता है। तेरे लिए कौन सी है, तू चाहे तो सब कुछ हो जाए, तेरी चाहत का नाम वजूद है।